नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के रामपुर से, जहां निर्दलीय प्रत्याशी महमूद प्रचा ने कहा कि हिंदुस्तान को बचाना है तो ईवीएम को खत्म करना होगा। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के रामपुर से, जहां रामपुर में चुनावी प्रचार पर निकले महमूद प्रचा, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने रामपुर की जनता से कहा कि अपना कीमती वोट बीजेपी को मत देना। प्रचा ने कहा, हिंदुस्तान को बचाना है तो ईवीएम को खत्म करना होगा, ईवीएम को हटाना है। इलेक्शन के दिन किसी ने बदतमीजी की और हमें रोकने का प्रयास किया तो सोच लेना महमूद प्रचा को रोका है। मेरी लड़ाई भाजपा से है। आइए दिखाते हैं महमूद प्रचा ने क्या कहा। देखिए मुजम्मिल खान की रिपोर्ट। आज महमूद प्रचा जी वोट मांगने के लिए किस तरह अपना प्रचार कर रहे हैं और किस तरह से देखें जनता रामपुर की इनके साथ में है और ये ईवीएम को ख़त्म करना चाहते हैं। इनका खुद का कहना है, मुझे कोई वोट नहीं दे, ईवीएम का खुलासा मैं करूंगा। आइए इन्हीं से पूछते हैं, इनकी मुँह ज़बानी क्या मतलब कैसे क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को। जी देखिए, ईवीएम की लड़ाई संविधान बचाने की, देश बचाने की लड़ाई है। ईवीएम अगर हटेगी तो जनता के वोट से, आपके मेरे सबके वोट से सरकार बनेगी या हारेगी सरकार। अगर ईवीएम से चुनाव होंगे और जैसे हो रहे हैं तो उसकी चोरी पकड़ना बहुत ज़रूरी है। हमने रामपुर के चुनाव को पूरे दुनिया में मिसाल बना दिया है। ईवीएम की सारी चोरियां हम पकड़ रहे हैं ताकि ये चुनाव जो है पूरी दुनिया के सामने आए कि ईवीएम से मोदी जी इलेक्शन जीतते हैं, पब्लिक के वोटों से इलेक्शन नहीं जीतते। दूसरी बात ये, आपने सही कहा कि मैं वोट नहीं मांग रहा। यहाँ पुलिस प्रशासन का इतना डर और दबाव बना रखा है। मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि अब के बाद कोई भी पुलिस प्रशासन का व्यक्ति कानून से चलेगा और संविधान से चलेगा। अगर नहीं चलेगा, कोई भी हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी से लेके एक नीचे कांस्टेबल तक, उसको जेल भिजवाने का काम करूँगा। जो ऑफिसर कानून तोड़ेगा वो एक आम मुलजिम से भी बड़ा मुलजिम होता है। उन सबको जेल भिजवाने के लिए मैं आया हूँ रामपुर। अभी एक बनारस से वीडियो वायरल हुआ इस तरह से, यही जो है ईवीएम के देखते हुए हुआ, इसमें क्या करेंगे? देखिए, एक जगह नहीं, इलेक्शन कमीशन की खुद वेबसाइट हैक हो गई। अभी एक माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी है जो कंप्यूटर्स और ये सॉफ्टवेयर बनाती है, उसने ये बोला है कि चाइना की साइबर आर्मी जो है, चाइना के अंदर बैठी हुई एक पूरी फौज है जो कि इंडिया का इलेक्शन रिग करना चाहती है, इंडिया का इलेक्शन मैनिपुलेट करना चाहती है। अमेरिका का, यूके का, ब्रिटेन का, ताइवान का, साउथ कोरिया का, ये सब इलेक्शन रिग करना चाहती है। तो सबसे आसान अगर किसी इलेक्शन को मैनिपुलेट करना है तो वो ईवीएम के द्वारा इलेक्शन को मैनिपुलेट करना है। ईवीएम हमने साबित कर दिया है, यहाँ पे कोई ईवीएम सील करके नहीं आई थी, वो हमने सब चिट्ठियाँ लिख दी हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी अब पिटीशन ये डाली है कि वीवीपैट का मतलब होता है ईवीएम नहीं, वीवीपैट का मतलब होता है पेपर बैलेट। ये अब जो और जनता को सड़क पे लेके जैसे हम आए हैं, हमने 5 जनवरी को जो प्रदर्शन किया था, और यहाँ भी अभी बहुत 1-2 दिन में ही हम बड़ा प्रदर्शन ईवीएम के खिलाफ रामपुर में करने वाले हैं, जिसमें पूरे देश से लोग आएंगे। तो ये कैसे साबित करना चाहते हैं ईवीएम यानी खत्म होगा, किस तरह साबित करना चाहते हैं? देखिए, देश की जनता अगर नहीं चाहेगी ईवीएम से चुनाव तो नहीं होगा। ये तो अपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं उन्होंने सड़क पे आने में हमारा साथ नहीं दिया, वरना ईवीएम से चुनाव आज नहीं हो रहे होते। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हम जो अभी और ज़्यादा सबूत ईवीएम के अंदर घुस के जो हमने हासिल किए हैं वो कभी किसी के पास नहीं थे। अब ईवीएम को हराने के लिए हमारे पास पूरा साजो सामान है। ईवीएम को हम हराएंगे और रामपुर का चुनाव मैंने इतने सबूत इकट्ठे कर लिए हैं कि ये ईवीएम से अगर होता भी है तो वो दोबारा चुनाव होगा। और अगर मैं जीतता भी हूँ बगैर वोट मांगे, वोट मैं नहीं मांग, किससे मुकाबला है आपका? मुकाबला तो बीजेपी से ही है। और मुकाबला बीजेपी से भी बड़ा पुलिस प्रशासन से है। मुकाबला इन सबसे बड़ा ईवीएम से है। 3 लोगों से मुकाबला है, एक तो बीजेपी से, और बीजेपी से मतलब ईवीएम से मुकाबला है, और बीजेपी से मतलब मुकाबले का मतलब है पुलिस प्रशासन जो ज़ोर ज़बरदस्ती करती है। तो ये पुलिस प्रशासन की ज़ोर ज़बरदस्ती मैं कानून और संविधान के ज़रिए से बिल्कुल ख़त्म करवा दूंगा। यहाँ चुनाव में अब की बार वो नहीं होगा जो पहले हुआ है।
आपके ये मेरी मुकाबले गारंटी तो है। और भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, इनसे कोई जो है पीछे मुकाबला आपका है? नहीं, देखिए मैंने आपको वजह बताई ना, बीजेपी को आज की तारीख में कोई भी वोट देने को तैयार नहीं है। कोई खड़ा हो या नहीं हो, बीजेपी के कैंडिडेट्स तो नोटा से भी हार सकते हैं, लेकिन ईवीएम के ज़रिए और ज़ोर ज़बरदस्ती करके प्रशासन के ज़रिए ये बता के कि अगर तुम हमें वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हारे साथ बाद में ये करेंगे। प्रशासन के लोग, अभी मैं कई जगह जा रहा हूँ, टांडा में गया था मैं, वहाँ पे जो पुलिस के अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तुम पे झूठे मुकदमे लगा देंगे। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये बोल रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं के कि अगर तुमने कैंपेनिंग की तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब मेरे कार्यकर्ताओं के साथ नहीं हो सकता। मेरा ये खुला ऐलान है। मेरे किसी कार्यकर्ता को गैर कानूनी तरीके से किसी पुलिस ऑफिसर ने छू दिया, उसका मतलब मुझे छू दिया, और जिसने मुझे छू दिया वो जेल में जाएगा अगर उसने मुझे गैर कानूनी तरीके से छुआ है। देखिए किस तरह से महमूद प्राची जी ने अपना आप को खुद बताया जनता के बीच रहकर कि मैं कोई भी इलेक्शन लड़ा हूँ तो मुझे कोई वोट नहीं देगा, मुझे अपने ईवीएम को ख़त्म करना है। अगर किसी ने हाथ लगाया तो समझ लें मुझे हाथ लगाया। मैं मुजम्मिल खान, फास्ट न्यूज़।